हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीएसके कॉन्सेप्ट्स क्लास। आज अपन अभी आगे जो अपनी नेक्स्ट क्लास है, हमने वैसे तो पहले वाली में तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कर चुके थे। एक्सरसाइज 11.1 बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये। तो इसमें हम अगर देखें क्वेश्चन नंबर 5, देखो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ बेटा कि ये जो अपना चैप्टर है जो अपन अभी कर रहे हैं, ये बहुत ही आसान चैप्टर है। सारे फॉर्मूला अपन बात कर चुके हैं। हमें बस हर क्वेश्चन में दो ही चीजें ढूंढनी है, एक थीटा और एक आर, यानी कि रेडियस के बीच का एंगल अगर हमें पता है और हमें रेडियस अगर हमें पता है तो उसके बाद हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम वो डेटा अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 5 है, एक बार अपनी बुक में आप देख सकते हैं। इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, रेडियस 21 दे रखा है। एन आर्क सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री, थीटा जो वो 60 डिग्री दे रखा है। पाई के बारे में इसने कुछ नहीं कह रखा, तो हम भी कुछ नहीं कहेंगे, मतलब पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे। और 3 पार्ट इसके हैं, आर्क की लेंथ बतानी है, सेक्टर बताना है और एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाई कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड उसके द्वारा बताया गया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ 3 पार्ट लिख दिए हैं, अपन एक साथ कर लेंगे, तीनों फॉर्मूला बेस्ड हैं। लेंथ ऑफ द आर्क, वी नो लेंथ जो होता है उसका फॉर्मूला रहता है बेटा 2πr थीटा अपॉन 360 डिग्री। यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क की बात हो रही है तो हम यहाँ अप्लाई कर देंगे 2 × पाई इज 22/7 अपॉन में रेडियस इज 21। पूरा कैलकुलेशन का खेल है बेटा, बहुत ही आराम से अपने को करना है। 60 अपॉन 360 वो यहाँ आ जाएगा। तो लिखने का तरीका थोड़ा सा मैंने पहले वाली क्लास में भी बताया था बेटा, वो थोड़ा सा ध्यान में रखें कि इसको एक लाइन मान ले, पाई 22 को एज ए न्यूमरेटर और 7 को डिनोमिनेटर के हिसाब से अपन लिख देंगे। और अब इससे ये गया 6 टाइम, 7 से ये गया 3, फिर 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 3 से ये चला गया। अपना फाइनली आ गया 22, यहाँ रहा और कुछ नहीं है, और यहाँ सिर्फ 22 आ चुका है। 22 सेंटीमीटर, अगर अपना सेंटीमीटर में है तो इसका आंसर सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, 22 सेंटीमीटर। सेकंड जो है वो एरिया ऑफ सेक्टर। हमें एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला पता है, पाई r² थीटा बाई 360 डिग्री। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो इसमें जब हमने ये डेटा रखा, पाई इज 22/7 एंड आर तो वही रहना है 21 × 21, थीटा इज 60 डिग्री अपॉन में 360। अब इसको सोल्व करेंगे। कट करते टाइम पे ये डेटा हमें ऊपर ही लिखना होता है, इसके जस्ट ऊपर हम लिखेंगे 7 3, उसके बाद में 60, ये 6 आया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 एंड फाइनली 11। रिमेनिंग नंबर आर 11 इंटू हेयर इज 1, हेयर इज 21 अपॉन, यहाँ 1 रह गया, यहाँ 1 रह गया, इसका मतलब यही है 21 × 11, ये अपना आ चुका है 231। ठीक है, 231 एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 231 रहेगा। पार्ट नंबर 3 एरिया ऑफ सेगमेंट। इसमें आपको क्या करना है, ये लिख लेना है, फॉर्मूले लिखने हैं, वीडियो को पॉज करनी है, तीनों पार्ट्स करने हैं और उसके बाद आप देखो। ठीक है, कैलकुलेशन है एरिया ऑफ सेगमेंट। वी नो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला अपना होता है कि एरिया ऑफ सेक्टर मतलब πr² थीटा अपॉन 360 माइनस, अब यहां अपने पास थीटा 60 है, हम क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ऐसी बात है ना। तो सेक्टर का एरिया तो πr² थीटा अपॉन 360 रहता है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर यहां थीटा 60 है तो कौन सा ट्राइंगल हुआ, इक्विलेटरल ट्राइंगल हुआ। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है बेटा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और यहाँ साइड हम r ले रहे हैं तो r² बन गया अपना। फाइनली ये डेटा अपने पास आ चुका है, दोबारा करने की जरूरत नहीं है, ये आंसर अपने पास आ चुका है 231। ये 231 माइनस
√3/4 इंटू r इज 21 स्क्वेयर, 231 माइनस ये हो गया बेटा 441, ये मैं पहले लिख देता हूं, आगे √3/4 और पीछे यही आपका आंसर गिवन है, इसलिए और सोल्व नहीं करेंगे। अगर सोल्व करना चाहें तो √3 की वैल्यू 1.73 रख के इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे और 231 में से माइनस कर देंगे, लेकिन हम यहां नहीं कर रहे हैं क्योंकि पीछे आंसर यही दे रखा है। ठीक है भाई, एग्जाम में तो हमें नहीं पता चलता, बट इसमें तो चलो दे रखा है तो अपन यही इतना सा ही कर लेंगे, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये था, बिल्कुल सिंपल है। हमें पहले अच्छे से क्वेश्चन को समझना है, पूछा क्या है, फिर दूसरा वो फॉर्मूला सही अप्लाई करना है, उसके बाद में डेटा है वो एकदम एग्जैक्ट रखना है, फिर हो जाएगा ये। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहेगा r is 15 एंड थीटा इज 60, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट फाइंड आउट करने हैं। A chord of a circle of radius 15 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center. Find the area of corresponding minor and major segment of the circle. कि minor और major segment निकालो where pi is 3.14 and value of √3 is 1.73. ओके, तो अब इसमें करते हैं अपन minor segment। तो देखो बेटा, minor segment फॉर्मूला है पूरा, उसी पे ही अपन लिख देंगे कि माइनर सेगमेंट का जो एरिया रहेगा, इसी का ही मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ कि पाई r² थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस हेयर थीटा इज 60, देन आई नो कि 60 डिग्री अगर है तो इसका जो रहेगा अपना इक्विलेटरल ट्राइंगल रहेगा। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल इसमें रहने वाला है, तो √3/4 इंटू r²। डेटा रखा, हेयर पाई इज 3.14 इंटू r 15 इंटू 15 इंटू 60 अपॉन में 360 माइनस √3/4 इंटू r²। r जो आया वो है 15 इंटू 15 बेटा, ये हमें सोल्व करना है। वेयर √3 की वैल्यू भी अपन पुट करेंगे, वो कर देंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से करना है। देखो 6 जा ये आ गया, फिर 6 से ये 3 से काटा 3 2 जा ये 3 5, फिर 2 से ये चला जाएगा 2 1 जा 2 और ये सॉरी बेटा 1.57 आ जाएगा, इससे 2 से ये गया और इधर ये किसी से नहीं जाएगा, वैल्यू ही रखनी पड़ेगी। तो फाइनली अपन कहाँ पहुँच चुके हैं बेटा, ये आया आपका 1.57 इंटू ये 5 इंटू 15, ये तो इतना सा आ गया और अपॉन में 1 है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। √3 इज 1.73 इंटू इसको मल्टीप्लाई किया तो बेटा 225 अपॉन 4, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाई 4 कर देंगे। अब इनको जब मल्टीप्लाई किया 1.57 इंटू 15 5 जा 75 माइनस इनको 1.73 और 225, इनको जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, किया है क्या आपने मल्टीप्लाई, इसमें अपने पास रहेगा 389.25। मैं थोड़ा सा है ना इसमें, ताकि आपका टाइम खराब नहीं हो, मतलब 173 और 225 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, अपॉन में 4 रहेगा, उसके बाद में 1.57 इंटू में 75 आपको करना है, ये रहेगा अपना 117 पॉइंट आगे कितना बताया, हाँ 75, और उसमें से माइनस करना है, अपने पास आ चुका है 389 पॉइंट, इसको डिवाइड और करना है 4 से, तो 97 पॉइंट
97 पॉइंट आएगा बेटा 3125, ठीक है। यानी आप इसको अलग से 4 से डिवाइड आप करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब इसमें से ये माइनस करना है बेटा 117.75, इसमें से 97.3125 जब करोगे तो बची हुई जगह पे 0 लगा लें। 10 - 5 इज़ 5, 9 - 7 इज़ 2, 4 - 1 इज़ 3, ये आ गया बेटा 4, 0, ये 2, अपना आ चुका है 20.4375 सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर अपना आंसर रह जाएगा, ठीक है। यानी कि इस तरीके से हमने ये निकाल लिया। माइनर सेगमेंट जो रहेगा वो इस तरीके से आपका आ जाएगा बेटा। माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? छोटा सेगमेंट हम क्या करते हैं, सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं, उसमें से ट्राइंगल का माइनस कर देते हैं। यहाँ पे थीटा 60 था तो मुझे ये पता चला कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का ये फॉर्मूला होता है, वो हमने माइनस कर दिया। करते गए √3 की वैल्यू 1.73 रखनी थी और एट लास्ट अपन अप्रोच है अपनी 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना आंसर आ चुका है। सेकेंड थिंग, मेजर सेगमेंट। अब मेजर सेगमेंट के यहाँ पे अपने पास 2 मेथड हैं करने के। एक अपन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। मेजर सेगमेंट का अपने पास फॉर्मूला क्या है? पाई आर, मैंने लिखा है लास्ट में कि पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा अपॉन 360 माइनस नहीं प्लस, मेजर सेगमेंट में प्लस होता है, प्लस और एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी कि √3/4 इंटू आर स्क्वायर, साइड स्क्वायर। ये एक तो ये मेथड है। ये कब लगाना है? जब आपको पहले सेगमेंट वगैरह कुछ नहीं दे रखा, ओनली मेजर सेगमेंट आपको दे रखा है, तब तो आप ये लगा दो। अब भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से वही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये अपने पास पहले से आ चुकी है √3/4 आर स्क्वायर। इसका आंसर है अपने पास ये 97.3125, सीधा रख देंगे, ठीक है। लेकिन अब मेजर सेगमेंट का एक और भी तरीका है जो मैं आपको पहले शेयर कर चुका हूं बेटा। देखो ये होता है अपने पास, ये सेगमेंट है माइनर, और अब जो फाइंड आउट करना है ये ऊपर वाला है मेजर। तो मैं ऐसे कर देता हूं कि सर्किल का एरिया निकालकर, पूरे सर्किल का एरिया निकालकर उसमें से छोटा, क्योंकि अपन निकाल चुके हैं तो वो माइनस कर देंगे। ये थोड़ा सा अपने लिए इजी रहेगा। बाकी आप ये फॉर्मूला अप्लाई पूरा कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वही पाई की वैल्यू सारा डेटा रखकर ये अपने पास 97 पॉइंट वो कुछ आ रखा है, ये प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा बेटा, वो सही है। लेकिन इंडिविजुअल मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें मैंने दोनों सेगमेंट फाइंड आउट करने हैं, तो अपने लिए सबसे अच्छा ये रहेगा कि एरिया ऑफ कंप्लीट सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये सही रहेगा। कहने का मतलब एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर पूरा है, उसमें से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, अगर दोनों पार्ट एक साथ आते हैं तो, समझ गए ना। ऐसे नहीं है कि आप पहले वो पार्ट आ गया और आप सीधा ही आंसर कर रहे हो, ये गलत हो जाएगा। ये तब करना है जब दोनों साथ आए हों, तो सीधा ही कर दो बेटा 20.4375। हेयर पाई आर स्क्वायर, पाई इज 22 नहीं, पाई की वैल्यू वो रखनी है अपनी 3.14 इंटू हेयर आर इज 15 इंटू 15 और माइनस 20.4375। यहाँ जब अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 माइनस 20.4375। फाइनली इसमें है क्या मल्टीप्लाई? अच्छा, ये हमने फिर काट दिया था, तो इसका जो आएगा 3.14 इंटू 225 706.5 माइनस 20.4375। जब ये माइनस करेंगे अपन इसमें से, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, 20.4375, देन आंसर 686 माइनस करोगे तो 0.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना आंसर आएगा। ये अपने लिए थोड़ा सा शॉर्ट रह जाएगा बेटा, ठीक है।
तो इस तरीके से अपना ये क्वेश्चन हो जाएगा। दोनों फॉर्मूला बेस्ड हैं, फॉर्मूला वगैरह अप्लाई करके हम जल्दी से इसको कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर 7। ए chord of a circle of radius 12 centimeter subtends an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment. सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, पूरे कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, कि वही आर दे दिया, थीटा दे दिया 120, पाई की वैल्यू वो रखनी है, √3 ये है, और फाइंड करना है एरिया ऑफ द सेगमेंट। अभी कर देते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट, देखो बेटा मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर आपको सिंपली ये बोले कि सेगमेंट, ओनली सेगमेंट फाइंड आउट करना है, ओनली सेक्टर फाइंड आउट करना है, उस टाइम पे हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, माइनर का ही फाइंड करेंगे। ठीक है, और अगर मेजर का बोलेगा तो वो कहेगा, मेजर नाम देगा, अगर मेजर नाम नहीं देता है तो इसका मतलब आपको समझना है कि ये माइनर की बात हो रही है, चाहे सेक्टर हो, चाहे आर्क लेंथ हो, चाहे इसका सेगमेंट का एरिया हो। गॉट इट। चलो जी, एरिया ऑफ सेगमेंट अपन तो जानते हैं जी, ये होता है पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस, यहाँ थीटा 120 दिया हुआ है, थीटा 60 होता, इक्विलेटरल था 90 राइट होता, तो ये आइसो वाला फॉर्मूला लगा दो, बट वो थोड़ा सा लेंथी रहता है। आपको मैंने एक एवरग्रीन फॉर्मूला बताया है, वो आप अप्लाई कर दें। ठीक है, तो पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, पाई की वैल्यू डेटा रख दीजिए 3.14 इंटू r इज 12 इंटू 12 इंटू थीटा इज 120 अपॉन में 360 माइनस 1/2 इंटू r स्क्वेयर यानी 12 इंटू 12 इंटू साइन 120 डिग्री। अब बात आती है एक नई निकल के आ गई कि साइन 120 की वैल्यू क्या होती है। तो देखें बेटा एक बार, वैसे तो आप सीधा याद रख लें, आपके एक तो एग्जाम्पल है ऐसा, ठीक है, एक एग्जाम्पल रहेगा और एक ये क्वेश्चन है, बस उस दोनों में साइन 120 की वैल्यू पूछी है जो कि आपकी √3/2 होती है, ये आप डायरेक्ट याद रखें। साइन 120 इज इक्वल्स टू √3/2 आपके ट्रिग्नोमेट्री में 90 तक दे रखी हैं, आपके क्लास 11th में ये चीज़ आती है, इसलिए डायरेक्ट याद रखें। फिर भी अगर बात करें कि ये कैसे आया, तो देखो क्या होता है बेटा, आपके एक टॉपिक हटा दिया ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, पहले 8.3 या 8.2 में से एक एक्सरसाइज होती थी, उसमें क्या सिखाया जाता था कि भाई साइन इस 120 को हम 90 प्लस करके लिख देते हैं, 90 प्लस 30, 120 की वैल्यू बता रहा हूं, तो साइन 90 प्लस 30 हमने रख दी। अब एक रूल सीखते थे अपन कि साइन 90 प्लस थीटा, थीटा मतलब कोई भी एंगल हो, चाहे 90 प्लस हो चाहे 90 माइनस हो, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोस में चेंज हो जाता है बेटा, कोस थीटा में। ये एक रूल होता था, आपके टॉपिक भी होता था 90 माइनस थीटा, आपके माइनस में होते थे सारे। क्या होता है, अगर साइन हो और यहाँ 90 प्लस या 90 माइनस हो तो ये साइन कोस में चेंज हो जाता है, अगर यहाँ कोस होता तो साइन में चेंज हो जाता, अगर यहाँ टेन होता तो कोट में चेंज होता, अगर यहाँ कोट होता तो टेन में चेंज होता, अगर यहाँ सेक है तो बेटा कोसेक में, और अगर कोसेक है तो सेक में। ऐसे मतलब एक रूल होता है, आप ये याद रख लो, ये रूल आपस में जब 90 प्लस या माइनस होते हों कोई भी एंगल, उस टाइम पर ये कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, उस रूल के तहत हम साइन 90 प्लस थीटा, ये थीटा है इसलिए साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा बन जाता है, यानी कि कोस 30। कहने का मतलब साइन 120 की वैल्यू कोस 30 के बराबर होगी, और वी नो कोस 30 इज इक्वल्स टू √3/2। तो अपन यहां से डायरेक्ट याद रख लेंगे, यहां से डायरेक्ट याद रखेंगे कि साइन 120 इज इक्वल्स टू √3/2 अपने पास। ठीक है, तो अब सोल्व करते हैं बेटा आगे। हमेशा याद रखना साइन 120 इज √3/2, बस ये सोने से पहले 2 बार याद करें।
रोजाना तो नहीं कर पाओगे, लेकिन जब भी काम पड़े तो साइन 120 एक बार चलते फिरते घूमते याद कर लेना कि साइन 120, अपने घर वालों को बता दो कि साइन 120 जो है वो √3/2 रहेगा। तो एक दो बार करोगे तो ये याद रह जाएगा फिक्स, ठीक है। वरना अपने को लंबी प्रोसेस से करना पड़ेगा फिर ये क्वेश्चन। एग्जाम्पल देखना है, एग्जाम्पल देखोगे तो उसमें लंबी प्रोसीजर से कर रखा है, ठीक है। चलो जी देखते हैं, ये 0 से 0 काटापीटी मचा दो बेटा, ये आ गया आपका 3 से ये आया 4, तो अपना फाइनली 3.14 इंटू ये 12 इंटू 4 यहां पहुंच चुके हैं, माइनस 1/2 इंटू 12 इंटू 12 इंटू ये डेटा रखा √3/2। जब ये अपने मल्टीप्लाई किया 3.14 इंटू 48 माइनस ये बेटा 2 इससे गया 6, ये 2 इससे गया 6 और 6 6 जा 36 इंटू √3 भी कह रहा है अगला कि 1.73 आप रख दीजिए। अब मैं इनको मल्टीप्लाई कर देता हूं, मल्टीप्लाई कर रखा है पहले से ही, तो वो डेटा आ जाएगा। आप भी एक बार इसको चेक कर सकते हैं कि 3.14 मल्टीप्लाई बाई 48, देन आंसर इज 150.72 माइनस एंड 36 मल्टीप्लाई बाई 1.73 देन 62.28। और जब अपन इनका डिफरेंस करते हैं, अगर इनका डिफरेंस अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ही मतलब ये कॉन्सेप्ट इसका आसान था। कैलकुलेशन तो देखो मल्टीप्लाई वगैरह आपको करनी पड़ेंगी, आप आराम से वीडियो रोक कर आप ये करके देख सकते हो। और ये माइनस आ जाएगा और 88.44 आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ये रहेगा, ठीक है। गॉट इट, ओके बेटा। नेक्स्ट करते हैं। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, दमदार सा क्वेश्चन है कि ए हॉर्स इज टाइड ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वेयर शेप ग्रास। एक हॉर्स जो है वो एक पैग यानी खूंटे से बंधा हुआ है वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वेयर शेप ग्रास फील्ड। एक बेटा स्क्वेयर शेप का ग्रास फील्ड है, ऐसे स्क्वेयर टाइप का घास का एक खेत है, इसके कॉर्नर पे घोड़ा बंधा हुआ है। डायग्राम आपको दिख रहा है। ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर, ये इसकी 15 मीटर है स्क्वेयर की साइड, मीन्स ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप। और ये जिस रस्सी से बंधा हुआ है वो 5 मीटर है। मुझे डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाना था बट मैंने बना दिया, कोई बात नहीं। कहने का मतलब है रस्सी की जो लेंथ है ना घोड़े की, ये 5 मीटर ही है, इससे 5 मीटर। खेत की जो लंबाई चौड़ाई है मतलब स्क्वायर टाइप का है तो वो लेंथ 15 है, बट ये अपने काम नहीं आनी। अपने काम आनी है कि ये रस्सी जो घोड़े से बंधी हुई है, यहाँ पे घोड़ा बंधा हुआ है, ये 5 मीटर है। आपको क्या बताना है, इसमें दो पार्ट हैं कि एक स्क्वायर शेप ग्रास है, साइड है वो 15 है, लेंथ ऑफ रोप 5 मीटर है। आपको एरिया पार्ट बताना है जिसमें घोड़ा चर सकता है, एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, कि घोड़ा चर जाए, घोड़ा चरे, इतना बताना है। तो देखो बेटा, अगर अपने पास पता है कि जैसे कोई भी पशु बंधा होता है ना, उसके बीच में जैसे ये मान लो ये खूंटा है, और जब कोई पशु बंधा हुआ होता है तो वो उसके ऐसे चारों ओर ऐसे चक्कर लगाता है, तो आप देखते हैं जहां वो बंधता है उसकी जगह एक सर्किल बना जाता है, सर्किल बन जाता है ना। सेम प्रोसीजर इसमें है कि भाई चलो यहाँ दीवार है, यहाँ दीवार है, तो घोड़ा सिर्फ 5 मीटर के हिसाब से अगर देखें तो इतना सा घूम सकता है। ये जो जगह है ये एरिया अपने को फाइंड आउट करना है। ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये अपने एक सर्किल का क्या है, सेक्टर है। तो इनडायरेक्टली इसने क्या कहा है, एरिया ऑफ सेक्टर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ग्रेजिंग जो एरिया रहेगा वो बेटा एरिया ऑफ सेक्टर रहेगा। अब यहां से वापस करते हैं अपन कि एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वेयर थीटा अपॉन 360 डिग्री। हमें यहां थीटा का पता रहना चाहिए, तो थीटा कितना आएगा बेटा, थीटा स्क्वेयर का कॉर्नर है और वी नो ए स्क्वेयर
हैज ओनली 90 डिग्री, तो थीटा रहेगा 90 डिग्री। एक तो ये सीखने वाली बात है, इसमें नहीं दे रखा, रेडियस आपको दे रखा है कि इस सर्किल के अंदर जो घोड़े की रस्सी है, जो रोप है, उसकी जो लेंथ है वो यहाँ रेडियस का रोल करेगी, तो r इज इक्वल्स टू 5। ये डेटा इसमें रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। पाई 3.14 लेना है, ये लीजिए। हमने r स्क्वेयर यानी 5 इंटू 5 इंटू थीटा इज 90 अपॉन 360। इफ यू सॉल्व 94 जा, फिर ये 2 से जा रहा है 2, ये जाएगा बेटा 1.57। फाइनली 1.57 इंटू 25, 5 5 जा 25 अपॉन में 2। और जब हम ये करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 1.57 कितना आया रे, करो मल्टीप्लाई सारे। 1.57 मल्टीप्लाई बाई 25 39.25 आएगा, ये मल्टीप्लाई 39.25 रहेगा, अपॉन में 2, और जब अपॉन में इसके 2 करेंगे तो अपना रहेगा 19.625 मीटर स्क्वायर। इतने में घोड़ा चढ़ सकता है, 19.625 बिल्कुल सही है। उसके बाद में ये आपका पहला पार्ट हो चुका है, इसका ए पार्ट, फर्स्ट पार्ट कर दिया। फिर दूसरा पार्ट क्या कहा है कि आप एरिया बताइए, इंक्रीजिंग एरिया, इंक्रीजिंग पूछा है ना, हाँ, कि द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, कि भाई कितना एरिया बढ़ा इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अगर अपन रस्सी को 5 मीटर की जगह, अब घोड़े को ढीला छोड़ दिया, 5 की बजाय ये कह रहा है कि मैंने इसको 10 मीटर छोड़ दिया यहाँ तक, तो फिर घास का एरिया कितना बढ़ा। यानी कि हम क्या करेंगे, फिर जब आर को 10 ले लेंगे और इस हिसाब से एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, हमें सिर्फ ये कह रहा है ये कितना बढ़ा ये बताना है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आर को 10 मान के, थीटा को 90 मान के अपन फिर से बड़ा एरिया निकाल लेंगे, ये पूरा आएगा इससे, और उसमें से ये ब्लू वाला माइनस कर देंगे जो हम पहले कर चुके हैं 19। क्योंकि इसने अगर ये पूछता, इस क्वेश्चन में अगर ये होता कि भाई आप ये बताओ कि आर को 10 रखने पर अगर घोड़े के जो रोप है उसकी 10 है तो ग्रेजिंग एरिया कितना है, तब तो अपन सिंपल वही पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 लगाते, जो आंसर आ जाता वो आ जाता। लेकिन इसने कह रहा है कितना एरिया बढ़ा, तो इसका मतलब ये बेटा कि हमारे द्वारा ये जो एरिया है, अगर अपन इसको A1 मान लें तो आर को 10 मीटर मान के, थीटा को 90 मान के अपन A2 निकाल लेते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री करके। और फिर अपना आंसर कैसे आएगा, अपना आंसर आएगा कि इंक्रीजिंग एरिया, जो अपना A2 आया एरिया सेकंड, उसमें से A1 अपन माइनस कर देंगे। समझ गए ना, मतलब डिफरेंस आपको बताना है। तो चलो इसको सोल्व करते हैं अपन। पाई इज 3.14 इंटू आर इज 12, सॉरी आर इज 10, 10 इंटू 10 इंटू 90 बाई 360 किया, ये 4 टाइम्स गया, 0 से 0, 9 4 जा 36, 2 2 जा 4, ये आ गया बेटा 5। आप इसको सीधा भी कर सकते थे, 314 अपॉन 4, आपकी मर्जी है वो कैसा भी। मैं ऐसे बता रहा हूं कि ये 4 का 4 रहने दो, और ये सिंपल मल्टीप्लाई कर लो, 314 बन गया, 100 आ गया ना, तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट आ जाएगा, अपॉन में 4 कर लो। ठीक है, फिर काट दो, ये 2 से ये गया, ये 157, और फिर ये 2 से वो डिवाइड कर दो, 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16.5 मीटर स्क्वायर। ये आ गया A2, सेकंड एरिया आ चुका है। अब सेकंड एरिया में से 78.5 उसमें से माइनस कर दो बेटा 19, इंक्रीजिंग एरिया 19.625, ये माइनस करोगे तो देखो कैसे करेंगे माइनस, ऐसे करेंगे, और 19.625 माइनस किया, 10 माइनस 5, 9 माइनस 2 इज 7, 14 माइनस 6 इज 8, 17 माइनस 9 इज 8, 6 माइनस 1 इज 5। ठीक है, एक बार चेक कर लो, सही है।
यानी कि 58.875 मीटर स्क्वायर घोड़े के और एरिया बढ़ गया, वो इतना और चढ़ सकता है 58.875 मीटर स्क्वायर। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, वापस से सुन लो। सिर्फ आपको एक स्क्वायर टाइप का खेत दे रखा था, कोने में खुट्टा था, खुट्टे पे घोड़ा था। ठीक है, अब उस घोड़े की लेंथ नहीं है, उसके रोप की लेंथ दे रखी 5, जो कि आर का काम करेगी, थीटा 90, एरिया निकाला। दोबारा से आर को 10 रखा, एरिया निकाला, दोनों का डिफरेंस निकाल दिया और अपना आंसर आ गया बेटा। इस तरीके से ये क्वेश्चन था। चलो जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अभी 8 अपने हो चुके हैं। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर 9। ए ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर in the form of a circle with diameter 35 mm. The wire is also used to making 5 diameter with divide circle into 10 equal sector as given figure, और find करना है length of the silver wire कितनी है और area of each sector। तो देखो in this question a ब्रूच होता है बेटा, हम ऐसा मान सकते हैं कि महिलाओं के लिए एक आभूषण टाइप मान सकते हैं ना, एक मतलब ज्वेलरी टाइप मान सकते हो, या फिर जरूरी नहीं है वो कि लेडीज का ही हो, मतलब एक ऐसा होता है जो कपड़ों के अंदर लगता है ना, कोट वगैरह के ऊपर एक स्टिकर सा लगता है, एक वो उस टाइप का है, छोटा सा होता है वो। तो इस ब्रूच के बारे में बात की गई है। ये ब्रूच है, अपने पास जो क्वेश्चन है वो सर्किल टाइप का है। ठीक है, एक सर्किल का है। अब ये बना हुआ कैसे है, क्वेश्चन अपना क्या है, हमें 2 बातें पूछी गई हैं कि उस जो ब्रूच बनाया गया है वो 5 डायमीटर से मिलके बना है और 1 वायर का गोला लगा है ताकि वो सर्किल बना सके। तो पहला जो पार्ट है उसको समझते हैं कि टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर हुआ ये। देखो, जब अपन दुकान से मैं लाया वायर, मुझे बनाना था ब्रूच, समझ गए। तो वायर आपको पता है कि ऐसे मतलब एक सीधा ही आता है, धागा कैसे आता है वैसे ही वायर आता है, हम उस वायर का बनाएंगे। मैंने क्या किया, वायर लिया, उस वायर को ऐसे इतना सा रोटेट कर दिया, लो जी, और यहां प्लास से काट के इसको जोड़ दिया। ये लेंथ एक तो ये हुई। अब ये लेंथ कितनी हुई, मैं साथ साथ में ये बता रहा हूं आपको कि टोटल लेंथ ऑफ वायर एक तो हुई अपनी 2 पाई आर, समझ गए, ये 2 पाई आर होगी क्योंकि सर्कमफेरेंस के बराबर होगा। भाई मान लो मुझे ये मेजर करना हो कि अपने पास डायमीटर ऑफ ब्रूच 35 mm दे रखा है, यहां से रेडियस हो जाएगी इसकी 35/2, जिसको हम 35/2 भी रख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इसको सोल्व करो तो 17, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, 17.5 भी आप इसको ले सकते हो। बट ये मैं तो ये रिकमेंड करूँगा, यही ले लेना क्योंकि ये 7 से कट जाता है ऊपर वाला, ये भी कटेगा बट वो थोड़ा पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, खैर हम क्या बात कर रहे थे कि इसकी लेंथ कितनी है वायर की, तो इसमें मैंने यहाँ तक लगा दिया। फिर मैंने सोचा ये लेंथ कैसे निकालूंगा, तो मैंने सर्कमफेरेंस याद आया और मैंने 2 पाई आर लिख दिया। फिर क्या कहा गया, इसमें 5 डायमीटर लगा रखे हैं। फिर मैंने क्या किए, डायमीटर था 35 mm का, मैंने 5 टुकड़े, उस जो तार बचा था बड़ा सा 35 mm के 5 टुकड़े काट लिए। कितने, 5, यानी कि डायमीटर जो है डायमीटर 1 × 5 इतने कर दिए और दोनों को ऐड कर दिया। मतलब मैंने क्या किया, ये एक तो ये चिपका दिया 35 mm का, फिर एक ये लगा दिया 2 3 4 और 5। ठीक है बेटा, मैंने ऐसे 5 चिपका दिए और अपना ब्रूच बन के तैयार हो गया। तो मैंने 5, चाहे तो 5 बार जोड़ लो कि भाई ये 35 35 35, इससे अच्छा है कि हम इसको 35 mm लिखकर इंटू में 5 कर देंगे, प्लस में ये डेटा रख देंगे। इसमें पाई के बारे में कुछ कहा गया है कि क्या करना है पाई का, पाई 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 कुछ नहीं बोला, तो 22/7 रख देंगे
2 इंटू पाइज 22/7 इंटू आर ध्यान से रखना यहाँ R 35/2, क्योंकि डायमीटर दे रखा है बट फॉर्मूला हमें इजाजत देता है रेडियस की, तो रेडियस फाइंड आउट करके इसमें लगा देंगे। तो फाइनली ये 7 इससे गया बेटा 5 टाइम्स, 2 से ये 2 गया, 22 इंटू 5 प्लस ये आ गया अपना 5 5 25, 2 कैरी 17, 175, ये हो गया बेटा 110 प्लस 175, ऐड किया तो आ चुके हैं अपने 285 mm आ चुकी है, कि टोटल जो वायर है उसकी लेंथ जो रहेगी वो 285 रहेगी, 285 mm की कंप्लीट लेंथ रहेगी जब इसको अपन बनाएंगे। गॉट इट? समझ गए? लेंथ ऑफ वायर फाइंड आउट करना था, थोड़ा सा अलग हटके एक क्वेश्चन दिया था जो सर्कमफेरेंस से रिलेटेड था। सेकंड थिंग कि एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रूच, कि हमें हर ये जो ब्रूच बना इसमें देखो छोटे छोटे 10 सेक्टर बन गए, क्वेश्चन में लिख भी रखा है और न लिखा हो तो भी हमें दिख भी रहे हैं कि भी बराबर बराबर 10 हैं। हमें ईच सेक्टर यानी हर एक का सेक्टर का ये एरिया आपको फाइंड आउट करना है, किसी भी एक का करना है तो यहाँ कर देंगे। हमें पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है कि पाई r स्क्वेयर थीटा अपॉन 360, ये अपने पास होता है। तो यहाँ r तो दे ही रखा है अगले ने कि 35/2 है, बट थीटा कितना है थीटा नहीं दे रखा, तो थीटा हमें कैसे फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कंप्लीट एक राउंड होता है वो 360 होता है, 360 अपॉन एंगल्स हैं कितने सारे, चिन्ह चिन्ह एंगल देखो बेटा कितने बन गए, 10 बन गए, तो अपॉन में 10 आएगा तो 36 डिग्री। इसमें नई सीखने वाली बात यह है कि यहाँ एंगल नहीं दे रखा, हमें वो एंगल अपना दिमाग लगाकर 36 डिग्री फाइंड करना है। अब इसमें रख दीजिए भाई, पाई इज 22/7, r इज 35/2 इंटू 35/2 इंटू थीटा 36/360, ये लीजिए। ठीक है, ये हमने रख दिया, काटापिटी कर दीजिए। ये 5, 2 से ये 11, 36 से ये 10, और भी कट रहा है क्या कहीं? और नहीं कट रहा है थोड़ा सा। ये 5 2 जा 10, ये 5 7 जा। ठीक है, फाइनली अपन पहुंच चुके हैं 11 इंटू 5 इंटू 7, यहाँ कुछ नहीं है, और अपॉन में 2 ये 4 आ चुका है। ये आ गया अपना 11 इंटू 7 5, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो 35/4, 35 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 385/4, इसको सोल्व किया तो 4 9 जा 36, 4 6 जा 24, 4 2 जा 25, 4 2 जा 10, और वो माइनस होकर सारे 25 आ जाएंगे। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी mm है, इतने मिलीमीटर। इसमें है ना देखो mm होता है बेटा, मिलीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, लेंथ की सबसे छोटी यूनिट होती है। ओके, और भी होती है माइक्रो, बट इसकी छोटी होती है। तो ये mm स्क्वायर में आंसर आ जाएगा 385/4। ऐसा ब्रूच का एरिया अपना था। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा अभी इस क्लास में अपन इतना ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 तक अपन कर चुके हैं, 14 है, 5 क्वेश्चंस इसमें कवर कर दिए, 5 और रह गए, वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। अच्छे से समझना, वीडियो रोक के सिर्फ फाइनली सुनिए। हमें थीटा और आर चाहिए, फॉर्मूला चाहिए, फॉर्मूले के अंदर डेटा चाहिए, उनकी कैलकुलेशन, आंसर आ जाता है। ओके, गॉट इट बेटा, थैंक यू।